कि मुदस्सिर इज माई स्टूडेंट, ही इज वेरी क्लेवर, ही इज वेरी क्लेवर। अब देखो यहां मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मुदस्सिर के बारे में बात कर रहा हूं। और मुदस्सिर हमारे साथ क्या है, नाउन है कि नहीं है? अब नाउन है यानी कि नाउन के बारे में बात कर रहा हूं और वो नाउन हमारे साथ एक नेम है और वो नेम क्या है? मुदस्सिर है। यानी कि मैं मुदस्सिर के बारे में बात कर रहा हूं तो मुदस्सिर हमारे साथ क्या कंसीडर हो जाएगा? यहां पर सब्जेक्ट। क्या कंसीडर हो जाएगा? सब्जेक्ट कंसीडर हो जाएगा। वेल डन। अब देखो सब्जेक्ट के अलावा आप लोगों का जो कंसेप्ट था कि सब्जेक्ट के अलावा जो भी सेंटेंस रह जाता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। वेल डन कहते हैं। लेकिन ये क्या है? इंफॉर्मेशन है अबाउट द सब्जेक्ट। इज माई स्टूडेंट, ही इज वेरी क्लेवर। ठीक है, ये क्या है? इंफॉर्मेशन है ना, किस चीज के बारे में? मुदस्सिर के बारे में। तो ये क्या है? यानी कि सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो ये क्या है? यह प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का आपको समझ आ गया। यानी कि हमारे साथ सेंटेंस का हमारे साथ दो पार्ट्स होंगे। क्या होंगे? सेंटेंस का हमारे साथ क्या होंगे? दो पार्ट्स होंगे। यानी कि सल्फर का फिर जो है दो बच्चे होंगे। एक क्या होगा? दूसरा क्या होगा? एस एस पी, एस टू पी, एस टू पी। ठीक है ना? केमिस्ट्री तो आ रहा है ना? सो एस टी पी, एस टू पी। ठीक है ना? तो हमारे साथ सेंटेंस के कितने पार्ट्स होंगे? एक क्या होगा? दूसरा क्या होगा? प्रेडिकेट। क्या होगा? प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट का भी सब समझ आ गया, प्रेडिकेट का भी समझ आ गया। तो अभी कुछ यूं करो या चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। ठीक है, इसके बाद हम जा रहे हैं कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। मुदस्सिर, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? रिसीवर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। गुड, रिसीवर ऑफ एन एक्शन is called object. Well done. Good. लेकिन मैं it is right according to your concept and it is right according to your level. ये सही है आपके कंसेप्ट के मुताबिक और ये सही है आपके लेवल के मुताबिक, but it's not good for teacher. एक टीचर के लिए सही नहीं है। ठीक है ना? मैं आपको बताऊंगा कि what is the real fundamental concept of object. मैं आपको पहले सिंपल बताऊंगा फिर एडवांस भी बता दूंगा। ठीक है, तभी तो मैंने आपको पहले प्रेडिकेट और सब्जेक्ट समझा दिया। इससे पहले इसके बाद फिर जो है ना हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने पहले भी सब्जेक्ट पढ़ा था, पहले भी आपने प्रेडिकेट पढ़ा था, लेकिन आपका जो कंसेप्ट था वही कि वही था, वही पुराना वाला था। अब उसी पुरानी वाले में और इसमें क्या डिफरेंस था कि नहीं था? बहुत सारा डिफरेंस था। ठीक है ना? अब हम बात करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट रिफाका? जो मुदस्सिर ने बताया वही है ऑब्जेक्ट। ठीक है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। वेल डन। द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। गुड। यानी कि चीज हर वो चीज जो क्या करे, एक्शन को रिसीव करे, इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई ड्रिंक, आई ड्रिंक वाटर। मैं पानी पीता हूं। ठीक है ना? अब एक एक्शन हो रहा है, एक एक्शन हो रहा है जो
कौन रिसीव करता है? वाटर रिसीव कर, क्योंकि वाटर खत्म हो रहा है, मेरे पेट के अंदर जा रहा है, तो एक्शन को रिसीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, तो ये जो वाटर है ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है ना? दूसरी बात, आई विल स्लैप यू। आई विल स्लैप यू। आई विल स्लैप यू। मैं आपको थप्पड़ मारूंगा। मैं आपको थप्पड़ मारूंगा। अब एक एक्शन हो रहा है, स्लैप। कौन रिसीव कर रहा है? यू। कौन रिसीव कर रहा है? यू कर रहा है। ठीक है ना? तो ये रिसीवर ऑफ एक्शन है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। इट इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ व्हाट इज द रियल एंड फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट? Rafagat, do you have any idea? Okay, let me tell you. The real and the fundamental definition and concept of object is the part of a predicate. Object is the part of a predicate. Object is the part of a predicate. Object is a part of a predicate which receive the action of the subject is called object. देखो, object is the part of a predicate. object हमारे साथ किस चीज का पार्ट है? अब ये तो क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट हमारे साथ सब्जेक्ट का पार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो किस चीज का पार्ट है? प्रेडिकेट का है, विच रिसीव द एक्शन ऑफ द। अब ये जो प्रेडिकेट का पार्ट है, एक्शन किसका रिसीव करेगा? अभी वही डिफिनेशन है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन है, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके के साथ है। एक्शन रिसीव किया जाएगा प्रेडिकेट में, एक्शन होगा सब्जेक्ट में। ठीक है ना? अब ऑब्जेक्ट वर्ड सेंटेंस का यानी प्रेडिकेट का वो पार्ट है जो एक्शन रिसीव करेगा किस चीज का? सब्जेक्ट का। तो इसका हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉट इन रियलिटी, आई विल किल यू। डरो मत, ठीक है ना? आई विल किल यू। मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं ना, कि मैं आपको क्या करूंगा? मारूंगा। तो आई क्या है? सब्जेक्ट है। वेल डन, गुड। सब्जेक्ट के अलावा जो भी सेंटेंस रहता है इसको हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। ये क्या है? प्रेडिकेट है। वेल डन, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो आपने सेपरेट कर दिया। अब रियल कंसेप्ट रहता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, यहां पर एक एक्शन हो रहा है, कौन सा एक्शन होगा? मारने का, किलिंग का। ठीक है ना? कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। तो मैं क्या है? आई है, और आई क्या है? सब्जेक्ट। यानी कि आई एक्शन कर रहा है। कौन मर रहा है? मैं मर रहा हूं। तो कौन मर रहा है? आप मर रहे हो। मरने का एक्शन आप रिसीव करोगे। ठीक है ना? और आप किधर पड़े हो? यहां पर प्रेडिकेट के अंदर। यानी कि सब्जेक्ट एक्शन करेगा और ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा। सब्जेक्ट एक्शन करेगा, रिसीव कौन करेगा? ऑब्जेक्ट। तो इसको हम क्या, ऑब्जेक्ट नहीं, रिसीव। सब्जेक्ट एक्शन करेगा और रिसीव होगा हमारे साथ प्रेडिकेट के अंदर। ठीक है, और प्रेडिकेट के अंदर कौन रिसीव करेगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, so it is the real and fundamental definition of object कि ऑब्जेक्ट हमारे साथ प्रेडिकेट का पार्ट है जो कि एक्शन को रिसीव करेगा, लेकिन किसके एक्शन को? सब्जेक्ट के एक्शन को। अब ये जो डिफिनेशन है ना कि रिसीवर ऑफ एन एक्शन,
या हमने इसी डिफिनेशन का कुछ हिस्सा लिया हुआ है, इसी डिफिनेशन का कुछ हिस्सा लेकर रिसीवर ऑफ एन एक्शन, हर वो चीज जो क्या करता है, एक्शन को रिसीव करता है, लेकिन वो एक्शन करेगा कौन, होगा किधर, सब्जेक्ट होगा, यानी कि सब्जेक्ट में एक्शन होगा, रिसीव किधर होगा, प्रेडिकेट के अंदर ऑब्जेक्ट जो है ना रिसीव करेगा।